हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का टीयर 1 का रिजल्ट है वो आउट हो चुका था। अब कैंडिडेट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही कि सर हमें ये बताइए कि हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो फाइनल्स के लिए क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही चर्चा करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बेस्ड ऑन आपके टीयर 1 के रिजल्ट के हिसाब से हम बात करेंगे क्या आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो हमारे कट ऑफ प्रिडिक्शन है उनको आप देख सकते हो कि 2020 के अंदर है जो हमने कट ऑफ बताई थी और क्या हमें कट ऑफ है एक्चुअल में एग्जामिनेशन की तरफ से देखने को मिली थी। फिर ऐसे ही 2022 का प्रिडिक्शन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था और ये एक्चुअल में हमें एसएससी की तरफ से कट ऑफ है फाइनल हमें देखने को मिली थी। फिर सेम सिनेरियो आपको 2023 के अंदर भी देखने को मिलेगा। 2024 के अंदर भी आप सेम ही यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमने यहाँ पर कट ऑफ बताई थी 148 से 153 की यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक्चुअल कट ऑफ हमें 152 की यहाँ पर देखने को मिली थी। अब हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के 2025 के डेटा की। तो 2025 के अंदर अगर हम बात करें तो 2025 का भी जो डेटा आया है उसके अंदर अगर हम इसके साथ में प्रीवियस ईयर्स के डेटा को रखें तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर डेमोग्राफिक्स से इनके यहाँ पर कैटेगरी वाइज है वो देखने को मिलेंगे कि कैंडिडेट्स हैं, वैकेंसीज हैं इतनी हैं, कैंडिडेट्स हैं ये क्वालिफाइड किए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हम किसका दिखा रहे हैं, ये ग्रेड सी का है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर है ग्रेड सी के रिलेटेड ही बात करेंगे कि ग्रेड सी की क्या कट ऑफ है वो हमें फाइनल है देखने को मिल सकती है। हम यहाँ पर फाइनल कट ऑफ है तो उसके ऊपर है इस वीडियो के अंदर है चर्चा कर रहे हैं। अब अगर हम सेम थोड़ा सा सिनेरियो हम यहाँ पर ग्रेड डी का भी देख लेते हैं, फॉर रेफरेंस है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ग्रेड डी के अंदर हमें ये वैकेंसीज हैं देखने को मिली थी, इतने कैंडिडेट से इनको क्वालिफाई किया गया था। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर आप देखोगे तो 19 है, 13 है, 15 है, इस टाइप से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्योंकि इनका कोई फिक्स मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। एसएससी का नहीं होता है कि यहाँ पर जैसे अदर एग्जाम्स में तो कईयों में क्या होता है 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। जैसे अभी आईबी के एग्जाम हुए थे उनके अंदर इन्होंने पहले क्वालिफाई कर दिया था कि यहाँ पर सर्टेन कर दिया था कि 10 गुना कैंडिडेट्स हैं, इनको नेक्स्ट स्टेज के अंदर है क्वालिफाई करने वाले हैं। वैसे तो सी और डी के अंदर है, ग्रेड सी और ग्रेड डी के अंदर है कई कैंडिडेट्स से कॉमन भी होते हैं, पर अगर हम उनको एक बार के लिए इग्नोर करें और डायरेक्ट अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जोड़ दें, नंबर ऑफ वैकेंसीज उनको जोड़ दें तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर सिनेरियो है वो देखने को मिलेगा। इस टाइम में भी हमें कोई फिक्स मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो नहीं देखने को मिल रहा है, पर ये मान सकते हैं कि हाँ जैसा कुछ आसपास ही यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के आसपास ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो हमें 2025 का देखने को मिल रहा है। बस इन दोनों टेबल्स को इनको देखने का नज़रिया यही था कि हमें ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कुछ अनएक्सपेक्टेड तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे 15 है, 17, 18, 16, 19 है, ये तो लगभग इसी के रेंज में आ गया। कहीं इसको सीधा से 5 तो नहीं है, कहीं ये सीधा 50 तो नहीं जा रहा है, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड तो नहीं हो रहा है। उसको हमने देखने के लिए इस टेबल को है वो ड्रॉ किया है, आपको दिखाया है। अब एक बार हम वैकेंसीज का जो ट्रेंड है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2018 के अंदर है 1464 वैकेंसी थी, फिर हमें 500 वैकेंसी देखने को मिली थी। 20 के अंदर है 764 वैकेंसी थी। 22 के अंदर है वो हमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो देखने को मिली थी, अप्रोक्सीमेट 4000 वैकेंसीज हैं वो हमें देखने को मिली थी। फिर 23 के अंदर अगर हम बात करें तो 1226 वैकेंसी थी। 24 के अंदर ठीक ठाक वैकेंसी 2000 थी। अब की बार वैकेंसीज हैं अभी लास्ट ईयर से थोड़ी कम ही वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिल रही है, अप्रोक्सीमेट 1600 वैकेंसीज हैं अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट हुई है। अगर इनके अंदर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़े से यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की। तो हम यहाँ पर एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं कि एसएससी के अंदर है, टीयर 1 के अंदर है, क्या प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ कितनी वैकेंसीज के ऊपर है, कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया था। इनके अंदर आपको एक बात है ध्यान में रखने की, ये देखो सबसे पहले आपको देखना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज है 389 वैकेंसीज थी। तो इस वजह से 13,000 कैंडिडेट से इनको क्वालिफाई किया गया था और उस टाइम पे यूआर की कट ऑफ है वो आपको 130 है वो देखने को मिली थी। अब अगर इसके बाद में अगर हम फाइनल कट ऑफ देखें तो फाइनल कट ऑफ हमें यूआर की कितनी गई थी, 130 कट ऑफ हमें प्री की देखने को मिली थी। 130 से बढ़कर यहाँ पर कितने हुई, 147 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। बाकी सभी अदर कैटेगरीज की भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसटी के अंदर जो फाइनल कट ऑफ है कितनी गई थी, मिनिमम हमें 150 है, 120 देखने को मिली थी। 150 के आसपास तो गई थी यूआर की कट ऑफ।
अब अगर हम 2023 का अगर डेटा देखें तो 2023 के अंदर है वैकेंसीज काफ़ी कम थी, ग्रेड सी के अंदर है टोटल 81 वैकेंसीज थी। इस वजह से यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से कितने बुलाए गए थे, 3596 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया था। और इस वजह से यहाँ पर देखो यूआर के अंदर है कट ऑफ है 147 गई थी। और जबकि प्रीवियस ईयर्स के अंदर अगर आप हमने देखा अभी 2022 के अंदर ये कट ऑफ हमें क्या देखने को मिली थी, फाइनल देखने को मिली थी। और अभी यहाँ पर ये कट ऑफ हमें प्री एग्जाम की देखने को मिल रही थी। फिर अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो वो तो सिंपल सी बात है, ऊपर ही जाने वाली थी। तो 147 से लेके यहाँ पर 152 तक कट ऑफ है, वो यहाँ पर जंप हमें देखने को मिला था। बाकी अदर कैटेगरीज के अंदर भी कट ऑफ के अंदर है वो जंप आपको देखने को मिला था। अब बात करते हैं हम 2024 के डेटा की। तो 2024 के अंदर डेटा की अगर बात करें तो 2024 के अंदर जो फाइनल वैकेंसी थी ग्रेड सी के अंदर थी वो थी 215। इनके लिए 9345 कैंडिडेट से इनको क्वालिफाई किया गया था। ये बहुत ही सिमिलर सी वैकेंसीज हैं कब की बार की 2025 अब की बार है उसके समकक्ष आपको देखने को मिल रही है। उस टाइम पे यूआर की कट ऑफ है वो 148 गई थी। और अभी इसके अंदर अगर फाइनल कट ऑफ की अगर बात करें तो फाइनल कट ऑफ है 2024 की कितनी गई थी 166.99, ओबीसी की 166.05, मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर की समकक्ष सी कट ऑफ है आपको देखने को मिली थी। सबसे लो कट ऑफ है आपको एसटी के अंदर देखने को मिली थी 140। पर इसके अंदर है आपको एक बात है ये ध्यान में रखना है, इसके अंदर है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था, ओल्ड नॉर्मलाइजेशन वाला जो फॉर्मूला है वो यूज हुआ था। अभी यहाँ पर आपके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, न्यू नॉर्मलाइजेशन वाला जो फॉर्मूला है वो यूज होगा, जो कि आपका किसके बेस के ऊपर है, परसेंटाइल के बेस के ऊपर आपका ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रहता है। इसके अंदर है मार्क्स है कम इंक्रीज होते हैं, ओल्ड वाले के अंदर है मार्क्स थोड़े ज़्यादा इंक्रीज होते थे, इस वजह से ज़्यादा कट ऑफ है आपको देखने को मिल रही थी। अभी जो न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है परसेंटाइल वाला उसकी झलक है आप अभी जो रिजल्ट है उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे कि 230 वैकेंसी थी, 8624 कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। तो इस वजह से भी यहाँ पर यूआर की कट ऑफ देखो कम ही आपको देखने को मिली है, 142 कट ऑफ है आपको देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस के अंदर है 137 आपको देखने को मिली, 141 कट ऑफ है ओबीसी की आपको देखने को मिली। ये कट ऑफ है कम रहने का रीजन यही है, ये जो न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है इसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि इसके अंदर है मार्क्स बढ़ते भी हैं, कई कैंडिडेट्स के घटते भी हैं। और अगर हम पुराने वाले के अंदर देखें तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के मार्क्स है वो इंक्रीज होते हैं। सेम अगर आप ग्रेड डी के अंदर भी देखोगे तो ग्रेड डी के अंदर है 22,456 कैंडिडेट्स इनको क्वालिफाई किया गया है। और इनके लिए जो यूआर की कट ऑफ है वो क्या है 132 है, ईडब्ल्यूएस की 125 129 है, ओबीसी की हमें देखने को मिल रही है। तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के थ्रू अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अब आपका एक स्टेज बचा है, नेक्स्ट स्टेज है आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट के अंदर है आपको एक्यूरेसी है वो बना के चलनी पड़ती है, और साथ में आपको स्पीड है वो भी मेंटेन करनी पड़ती है। और उसका एक ही इलाज है, आपको डेली है ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रैक्टिस करनी है, अपनी गलतियों को एनालिसिस करना है और उनको यहाँ पर सुधार करते हुए चलना है। उसका यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट माध्यम है वो नहीं होता है। और तो हम यहाँ पर आपकी स्किल टेस्ट की जो जर्नी है उसको यहाँ पर थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक वेबसाइट का लिंक है आपको नीचे दिया गया है, जिसके अंदर है जो भी पॉपुलर बुक्स हैं आपकी कैलाश चंद्रा हो गई, प्रोग्रेसिव हो गई, हिंदी के अंदर अगर बात करें तो रामधारी डिक्टेशंस हो गई, यहाँ पर एडिटोरियल्स हो गए, आनंद पत्रिका हो गई, इनकी सभी की डिक्टेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मल्टीपल स्पीड के अंदर फॉर्मेट के अंदर आप उनको प्ले कर पाओगे, 50 से लेके 170 WPM तक उनके अंदर आप प्ले कर पाओगे। डिक्टेशन प्ले करने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है वो इंटर करना है, फिर ट्रांसक्रिप्शन की ये विंडो है आपके लिए ऑन हो जाएगी। ट्रांसक्राइब करने के बाद में यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको ट्रांसक्रिप्शन का आपका रिजल्ट है उस इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्पीड रहेगी, एक्यूरेसी होगी, आपने कितने वर्ड टाइप किए, कितने करेक्ट किए, आपके कितने एरर हैं, एक्यूरेसी परसेंटेज है, एरर परसेंटेज है, आपने कौन कौन से टाइप के कितने एरर किए हैं, आपने क्या पैसेज लिखा था, कौन सा पैसेज है आपको यहाँ पर गिवन दिया गया था डिक्टेशन के अंदर, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इस वेबसाइट का लिंक है आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कोर्स से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, तो हमें जो व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। हर एक डिक्टेशन को आप यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ये सभी बुक्स हैं वो आपको डिक्टेशन की फॉर्मेट के अंदर है आपको देखने को मिलेंगी, मल्टीपल स्पीड है आपको देखने को मिलेगी, एग्जाम लाइक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा।
रिजल्ट का एनालिसिस हाथों हाथ देखने को मिलेगा। नहीं तो कैंडिडेट्स के 1 से 2 घंटे है, एक डिक्टेशन की प्रैक्टिस करता है, उसी के अंदर है खर्च हो जाते हैं। तो वो डेली कम ही प्रैक्टिस है वो कर पाते हैं। तो 24/7 है व्हाट्सएप सपोर्ट है, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको फिर भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है ग्रेड सी के लिए हमारे अकॉर्डिंग है वो क्या जा सकती है। तो ये एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है क्योंकि अभी इसका टीयर 1 का रिजल्ट है, आप सभी को पता है कि आया है। उसके बाद में अभी एक मेजर फैक्टर है आपका कौन सा बचता है, आपका बचता है स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट के अंदर है कौन कैंडिडेट है, कैसा प्रिपेयर कर रहा है, किसकी कितनी तैयारी है, वो उसके ऊपर है डिपेंड करता है। तो वो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड लेके चलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स का जो डेटा का पूल होता है उसको ही यहाँ पर हम कंसीडर करते हुए चलते हैं, उसी के रेफरेंस में बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उसके अंदर है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का जो फैक्टर है यहाँ पर आपको लेते हुए भी चलना है। अगर हम फिर भी अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर रेंज की अगर बात करें तो आपको क्या रेंज है वो रख के चलनी है माइंड के अंदर। तो यूआर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है आपको 150 के आसपास से देखने को मिल सकती है 151। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो ही आप इसकी प्रिपरेशन करोगे। स्किल टेस्ट की अगर आप इससे ये मानो कि मिनिमम आपका अगर 10 मार्क्स भी अगर नीचे हैं तो आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन है अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि स्किल टेस्ट के अंदर है कोई भरोसा नहीं कौन कैंडिडेट है फेल होगा कौन है पास होगा। और अब की बार है एकदम नया सिस्टम है, आपको नई एजेंसी के थ्रू है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है तो किसके मार्क्स से यहाँ पर, क्योंकि अगर हम कैंडिडेट्स के मार्क्स का स्कोर देखें ना तो ये नहीं होता कि इसका ग्राफ आपको कुछ इस टाइप से ऐसे कैंडिडेट्स के मार्क्स का ग्राफ है ऐसे देखने को मिलता है। एक जगह पे आपको पीक देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर नए नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के अंदर हमें ये नहीं पता चल रहा कि अभी तक कि यहाँ पर ये पीक आपको किस टाइप पे यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मतलब इसी 5 नंबर की रेंज के अंदर आपको कितने कैंडिडेट से देखने को मिल जाते हैं, उसी अगले 5 नंबर के अंदर है थोड़े कम देखने को मिल जाते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ के अंदर है फ्लक्चुएशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके इसके 10 मार्क्स भी अगर कट ऑफ से नीचे हैं तो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन है वो अभी से करनी चाहिए। इसको एक रफ आइडिया है मान के आपको यहाँ पर चलना रहता है। ओबीसी के अंदर बात करें तो 151 की यहाँ पर कट ऑफ है आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के अंदर है आपको यहाँ पर देख सकते हो कि 150 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी और यूआर की इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा कोई डिफरेंस है आपको देखने को नहीं मिलेगा। एससी के अंदर है 141 तक यहाँ पर कट ऑफ की रेंज है आपको देखने को मिल सकती है। ट्राइब के अंदर है थोड़ा सा नीचे 138 तक यहाँ पर आपको कंसिडर करते हुए चलना है। आपकी अभी कितनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने यहाँ पर कितने अटेम्प्ट है डिक्टेशन क्या यहाँ पर लगा लिए, तो वो जाके यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नीचे वेबसाइट का लिंक है दिया गया है, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पर अभी जाके डेमो है अपना टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया तो यहाँ पर सभी डिक्टेशन आप उनको अनलॉक भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आने वाले वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपकी मिस ना हो। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।